जमीन दाखिल खारिज को लेकर के जो है 4 नियम लागू कर दिया गया है। यदि आप जो है अभी तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं और आप चाह रहे हैं दाखिल खारिज करवा लेने के लिए, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये 4 नियम इसलिए लगाया गया है ताकि आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो। बहुत सारे ऐसे रैयत है जो दाखिल खारिज से बहुत ज्यादा परेशान है और अभी भी बिहार में 75% रैयत दाखिल खारिज को लेकर के अंचल का चक्कर लगा रहे हैं और उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो आज का जो अपडेट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, उस अपडेट में मैं बता दूं आप लोगों को कि अब बताया जा रहा है कि यदि आम रैयत ये 4 नियम का पालन अगर कर लेता है तो उसका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे रैयतों का कहना भी ये होता है कि जब तक मैं अंचल में या किसी भी दलाल को 1 रुपए नहीं देता हूं तो मेरा दाखिल खारिज नहीं होता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर आप इन चारों नियम का पालन कर लेते हैं तो आपका दाखिल खारिज करवाने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी और रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो आज मैं इन्हीं सभी बातों को लेकर के आ चुका हूं और आपको ये जानकारी देने वाला हूं। यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं या दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हुए हैं और अभी तक आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और अगर आप जो है नया में जमीन भी खरीदना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और जमीन से जुड़ी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो। मैं बता दूं कि अगर आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं दिए हैं और आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना चाह रहे हैं, तो ये जो 4 नियम है आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये चारों नियम को आपको समझ लेना है। इसमें पहला बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आवेदन अस्वीकृत होने से कैसे बचे। इसमें बताया जा रहा है कि आवेदन करते समय भूमि पर आपका शांतिपूर्वक दखल कब्जा होना एक आवश्यक शर्त है। जिस जमीन का आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, आपका पुराना जमीन है, आपके दादा परदादा का जमीन है और उसका आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, या अभी आप जमीन खरीदे हैं और उसका आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन दे दिया है कि उस जमीन पे आपका दखल कब्जा होना चाहिए, यानी उस जगह पे आपका कब्जा होना चाहिए। चाहे आप उसको खेती के रूप में यूज कर रहे हो, चाहे आप उसको जो है घेर उड़ करके किसी भी तरह से जो बाउंड्री कर करके उसका इस्तेमाल कर रहे हो, या उस पे घर बना करके आप रह रहे हो, लेकिन शांतिपूर्वक। ये नहीं कि आप किसी का जमीन को जबरन जबरदस्ती अपने शारीरिक ताकत बल के वजह से आप उनको जो है गरीब समझ करके उसका जमीन को कब्जा किए हुए हैं। वो नहीं बोल पा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन आप धमका उमका करके डरा करके अगर किसी का जमीन को कब्जा किए हुए हैं तो वैसे जमीन का दाखिल खारिज करवाने में आपको कठिनाई होगी। ये याद रख लीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि ऐसा वहां भी देखा जाता है जहां पे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका निजी ही जमीन क्यों ना हो, लेकिन आपका जमीन कोई और कब्जा कर लिया है, लेकिन अब आप उसको चाह रहे हैं छुड़ाने के लिए। तो देखिए इसी जगह का पॉइंट है, यहां पे अगर उनका शांतिपूर्वक दखल नहीं होगा तो वो अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवा सकता है। तो ये पहला पॉइंट आप समझ जाइए। आपके दादा परदादा का है, किसी का भी जमीन है, किसी भी समय का जमीन है, चाहे आज से 50 साल हो, 100 साल हो, 20 साल हो, या 10 साल हो, या 5 साल हो, इस दरमियान में अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, लेकिन अब आप करना चाहते हैं, तो पहला जो पॉइंट रख दिया है, आपको उस जमीन पे दखल कब्जा होना चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का केस मुकदमा नहीं होना चाहिए सिविल कोर्ट में उसके जमीन से रिलेटेड जो है अभी आपका पार्टीशन ना चल रहा हो। अगर कोई पार्टीशन शूट किया हुआ है तो जब तक उधर से आपको क्लियरेंस पेपर ना मिल जाए, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है आप उस जमीन का सर्वे दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं।
दूसरा बताया जा रहा है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो बताया जा रहा है, यदि आप किसी से जमीन खरीद रहे हैं, विक्रेता से भूमि खरीदने से पहले भूमि विवाद का पता लगा लें। आप जिनसे भी जमीन खरीद रहे हैं, मैं जमीन खरीद रहे हैं, फर्स्ट बार आप जमीन खरीद रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस जमीन का दाखिल खारिज आराम से हो जाए, तो आपको एक काम कर लेना है। पहला क्या है, आपको ये पता करना है कि ये जो जमीन है, ये जिससे हम जमीन ले रहे हैं, ये किसी का तो कब्जा तो नहीं किया है, इस पे किसी भी तरह का विवाद तो नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का केस उस तो नहीं है, इस जमीन पे केस क्लियर है या नहीं है। मैंने इससे पहले पूर्व में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैं क्लियर कर दिया था कि यदि आप वैसे जमीन को ले रहे हैं जो जमीन का अगर ऑनलाइन जमाबंदी शो नहीं कर रहा है, खाता खेसरा जमाबंदी शो नहीं कर रहा है, या वैसा जमीन कि अगर दादा का जमीन है या परदादा का जमीन है और उसके वंशज में कोई भी जमीन बेच रहा है, चाहे उसका पोता बेच रहा हो, परपोता बेच रहा हो, बड़ा भाई बेच रहा हो या उसका बेटा बेच रहा हो, तो ये चीज आपको हर हाल में देखना है कि उसका वंशज भी है, तो वंशज सामूहिक तौर पे सब मिलजुल करके आपसे बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। यदि सब मिलकर के नहीं बेच रहा है और कोई एक आदमी जबरन वो जो है अपना ताकत को दिखाते हुए वो बेच रहा है आपको, तो ये मत सोचिए कि वो जमीन हम लेने के बाद आपके नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा। तो वैसा जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो तीसरा बताया जा रहा है, आवेदन में दर्शाई गई भूमि का न्यायालय में विचाराधीन होना आवेदन की अस्वीकृता का कारण बन सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया हूं कि यदि आपका उस जमीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो है सिविल कोर्ट में आवेदन दिया गया होगा, तो वैसे जमीन का जो है आपका दाखिल खारिज स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोग को इससे पहले भी पूर्व में बताया हूं और अभी भी मैं बता रहा हूं कि यदि आप चाह रहे हैं कि हमारा 1 रुपए खर्च किए बगैर, बिना अंचल का दौरा लगाए हुए, बिना किसी भी दलाल से मिले हुए ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज हो जाए, तो इन सभी बात जो मैं बता रहा हूं उनका याद रख, इनका आपको पालन करना होगा, ये सभी चीजों को देखना होगा। अन्यथा आप जो है आवेदन देंगे और आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, यदि आपका 1 से 2 बार आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप जो है फिर से सीओ के माध्यम से दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद अब आपको डीएसएलआर के पास जाना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं डीएसएलआर के पास ना जाएं, दोबारा फिर आपको कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, तो उससे पहले आपको ये काम हर हाल में देख लेना है कि आपने जो जमीन खरीद रहे हैं या जो जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, तो ये चीज होना चाहिए। अब जो चौथा जो मेन पॉइंट है, इस पे मैं बात करता हूं। इस पे बताया जा रहा है, अपनी भूमि की सीमाओं का यथासंभव निर्धारण चार दीवारी स्तंभों या अन्य माध्यम से करें। बताया जा रहा है कि जो भी जमीन आपका है, उस जमीन का 4 दीवारी अगर कर रहे हैं या किसी भी तरह का पिलर टाइप का होता है, बाउंड्री समझ लेते हैं हम, बाउंड्री आप उस जमीन का कर लेने में जो फायदा होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। जो हद्दी आपका क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो है जो जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं वो सही तरीका से बाउंड्री ना हो। अगर आप उस जमीन का बाउंड्री करवा रहे हैं तो हद्दी सही तरीका से आप अपने हैंडओवर में किए हुए हैं और चारों तरफ जमीन आपका क्लियर शो कर रहा है, तो भी आपको दाखिल खारिज करवाने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं, जिस जमीन का दाखिल खारिज के लिए मैं आवेदन देता हूं, तो आवेदन देने के बाद जो है ये पेपर डायरेक्ट हमारे कर्मचारी के पास चले जाता है और कर्मचारी उस जमीन का वेरिफिकेशन करता है, अमीन के द्वारा वेरिफिकेशन होती है, जमीन पे जाया जाता है, जमीन का जांच होता है, क्या सही में जमीन है या नहीं है, कितना जमीन है, वो सारा चीज होने के बाद उसके बाद जो है वो रिपोर्ट आरओ के पास चले जाता है, आरओ फिर वेरिफिकेशन करता है, आरओ के पास जो है सीओ के पास चले जाता है, फिर सीओ जो है
और उसका वेरिफिकेशन, फाइनल वेरिफिकेशन के लिए फिर कर्मचारी को दिया जाता है। कर्मचारी के बाद फिर सीओ उस जमीन का सर्टिफाइड मानते हुए स्वीकार कर लिया जाता है और उसका जो है आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा। यही है मेन। जब तक आप कोई भी जमीन पे, चाहे उस जमीन पे आप 50 साल से हैं, 100 साल से हैं, और उस जमीन का अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो वो जमीन का मालिक आप नहीं होते हैं। अगर आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं होता है और आप चाहते हैं उस जमीन को दोबारा किसी दूसरे या तीसरे पर्सन से बेचना, तो आप उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं जब तक आप उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे। हाँ, जमीन अब आप जो बेचेंगे तो आप नहीं बेच पाएंगे, जो उनका मूल्य जमींदार होंगे, जो मूल्य रैयत होंगे, वही उस जमीन को बेचेंगे फिर से, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आप दाखिल खारिज कर लेते हैं, आपके नाम पे नया जमाबंदी कायम हो जाता है, नया खाता चालू हो जाता है, और जिनसे आप जमीन लिए होंगे उनका जमीन से माइनस होके आपके नाम पे आ जाएगा, तो उस जमीन का मैन मालिक आप होंगे और उस जमीन को बेच पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज के लिए ये 4 काम कराना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस जमीन का दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं। ऐसे दाखिल खारिज से रिलेटेड वीडियो मैं बहुत बना चुका हूं। ऑनलाइन आप आवेदन कैसे करेंगे वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि खुद से आवेदन ऑनलाइन दीजिए। कौन कौन सा पेपर लगता है तो मैं बता दूं, आप जिस जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं और उस जमीन का रजिस्ट्री जो करवाए होंगे तो उसका केवाला पेपर आपका होना चाहिए, और जिससे आप जमीन लिए होंगे उनका भी केवाला पेपर होना चाहिए। और उसके बाद चाहे उसके पास केवाला पेपर हो चाहे खतियोनी हो, तो खतियोनी भी दे करके आप जो है अपना दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं, ये याद रखिएगा ये। और अगर उसका जो है पैतृक संपत्ति होगा तो पैतृक संपत्ति में ये बात आपको ध्यान देना है कि वंशज जितने भी होंगे सबका वंशावली प्लस सहमति पर पत्र ये देना जरूरी हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं देते हैं तो वो भी आवेदन आपका अस्वीकृत हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये याद रख लीजिएगा। तो आप इस प्रकार से आवेदन दे दीजिए, आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा और किसी भी प्रकार का आपको किसी भी दलाल से नहीं मिलना होगा, नहीं आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी रेगुलर पाने के लिए तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप क्या चीज में चाहते हैं ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।